ये जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी चलिए मामा, जल्दी चलिए। हेलो सर्वर राइडू, तुम्हें जेल से जमानत पर रिहा करा के तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी की वजह से मैं ये बता रहा हूँ। वो वेंकट राइडू का परिवार इस वक्त दुर्गा पूजा के लिए मंदिर गया है। ये बात है। हाँ, जा रहे हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, उस मंदिर की ओर मत जाना तुम। पागल सितैया, जो तू मना कर रहा है मैं वही करूंगा। चलो। क्यों रे, मुझे यहाँ देखकर अपने पतलून में ही पेशाब कर दिया? ए राइडू, तू सही होता तो मैं भी सही रहने की सोचता। तू रॉन्ग रूट से चला तो मैं भी तेरे रूट से आ गया। मैंने तुझसे कहा कि मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ, वो कहने के बाद भी तेरे घर के सामने से जा रही जीप में मैं रहूंगा। बाहर आ जाओ माँ। छोड़ो मुझे, प्लीज आंटी, चंडी को समझाइए ना। चंडी? हाँ, बचाने को आंटी से बोल रही है, वो भी इस घर में है? चल। मैंने अपनी जिंदगी में प्यार और बलात्कार एक साथ नहीं सोचा था, तेरी वजह से ये भी करूंगा। यही रोको। सुनिए सुनिए, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। नहीं है किसने कहा? उसका मुंह तो देखो ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेरी चंडी के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता। वो भी आनंद उठाएगा, उसे आनंद दिलाएगा, ये उसका सिद्धांत है। तुम बेकार में फिक्र ना करो, बैठो बैठो। जाके इनके लिए कॉफी लेके आओ, जाओ। ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ, बैठो बैठो बैठो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने बेटे से कह दो मेरी बेटी को कुछ ना करे, वही काफी है। अब देखो माँ, बचपन से उसने जो मांगा मैंने मना नहीं किया, अभी मना किया तो उसे कितना दुख होगा। अभी यही सोचो कि वो तुम्हारी बेटी का पति है। मेरी बेटी के बारे में तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो चुपचाप यहाँ टीवी के सामने बैठ। ये सीरियल खत्म होने के अंदर तेरी बेटी तुम्हारे पास होगी, लेकिन सीरियल खत्म होने के बाद भी तेरी बेटी को मैं यहीं रखने वाली हूँ। शाबाश। पब्लिक के साथ अन्याय होने पर अंत में तमाशा देखने आने वाली पुलिस अपनों के साथ अन्याय होने पर तमाशा शुरू होने पर ही आ गई। सुनिए जी, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के साथ ऊपर कमरे में है, तुझमें हिम्मत है तो लेके जा। दरवाजा खोल कुत्ते, मेरी बेटी को कुछ किया तो खून पी जाऊंगा। दरवाजा खोल कुत्ते, खोल दरवाजा। क्या हुआ जी? डीएसपी, सिर्फ तेरी बेटी पर नहीं, मेरे बदन पर भी कपड़े नहीं है। रोना बंद कर, आजा मेरे पास। डीएसपी, दरवाजा खोलेगा? खोल। मेरे बेटे को सजा देगा? दे। पहली बार पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी, उसी का बदला मेरे बेटे ने ले लिया। हंस गए ना? दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तू दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि तू और तेरा पूरा डिपार्टमेंट और यहाँ मौजूद मेरे सभी आदमी तेरी बेटी को बगैर कपड़े के देख लेंगे, याद रखना। बेटा चंडी। हाँ माँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ रे, कोई जल्दी नहीं, जितना टाइम चाहिए ले लेना। जाइए ना। अरे हिम्मत रखिए। पब्लिक के साथ अन्याय होता है तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं,
पुलिस के साथ अन्याय होने पर कहाँ जाकर कंप्लेंट करे बताइए। सितैया, हथियार और कानून मेरे हाथ में होते हुए भी शिखंडी को ना बचा पाने वाले भीष्म की तरह कुछ नहीं कर सका। मेरे हाथ में पावर होते हुए भी कुछ न करूं, ऐसी हालत में बेटी को बर्बाद कर दिया सितैया, उसे बर्बाद कर दिया। ये गलत है। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना। ये सितैया है ना। माँ जी बेटी को दुल्हन बनाओ। वेंकट सर, मंडप की व्यवस्था करो, सभी बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित करो, रेस को इनवाइट करो। यस सर। एक बात याद रखिएगा सर, पति मर्द साबित ना हो तो सिर्फ परिवार बर्बाद होता है। पुलिस वाले अगर ठीक राह पर ना चलें तो पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है। आंटी, हमारे चंडी को सितैया पकड़ के ले जा रहा है। गलती मान लो तो शादी होगी, गलती नहीं मानी तो जिंदगी से हाथ धोएगा। शादी या श्राद्ध तुझे ही फैसला करना होगा। अगर मैं रेप करने वाली लड़कियों को मंगलसूत्र पहना, उनके साथ परिवार बसाऊं, तो इस देश में लड़कियां ही नहीं रहेंगी। इससे समझ नहीं आएगा। रंग रुचि वासना कुछ भी नहीं जानते हुए शरीर पूरा टेढ़ी मेरी मरुन बन जाए। पुलिस की मार मारो। मारो जी, मैं नहीं मानूंगा। अभी मेरे लोग वकील को लेकर आएंगे, जमानत के पेपर भी साथ लेकर आएंगे। भैया, वेंकट रायडू के आदमी वकील के साथ 1 टाउन पुलिस स्टेशन कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये बात है। इसे 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करो। अरे तुम लोग मुझे 2 टाउन लेकर क्यों जा रहे हो? वहीं पे तुझे पता चलेगा। ये रहे जमानत के पेपर। उस सितैया से बोलो हमारे चंडी को इज्जत से छोड़ दे। ये है जमानत के कागज। ठीक है सर, यहाँ पिटाई पूरी हो गई है। आपके लड़के को सितैया सर ने 2 टाउन में शिफ्ट कर दिया है। मामा, जमानत के पेपर लेने से पहले चंडी से सच उगलवा लेना चाहता सितैया। हम पहले 2 टाउन चलकर देखते हैं। देख के मारो। आदमी मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन चंडाल किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। ये सितैया क्रोध न आने तक ही शांत आदमी है। क्रोध आ गया तो काट कर फेंक देता है। हमारे आदमी आएंगे। भैया, वो 2 टाउन पुलिस स्टेशन को आ रहे हैं। इसे कंट्रोल रूम में शिफ्ट करो। मेरा भाई कहाँ है? यहाँ होने वाली पिटाई पूरी हो गई है, अभी उसे कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हमारे चंडी को कुछ हुआ तो? कुछ नहीं हुआ जी, सीआई सर ने आपके आदमी को छुआ तक नहीं। लेडी कांस्टेबल्स नहीं पिटाई की है। पहले यहाँ से कंट्रोल रूम चलते हैं। रुको, अगर अभी हम कंट्रोल रूम जाएंगे तो उसे कैसे भी पता चल जाएगा और वो 1 टाउन को चला जाएगा। इसलिए अभी हम 1 टाउन जाके इंतजार करेंगे। अभी ले जाने वाली जगह 1 टाउन नहीं, उसका घर है। वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। इसने कहा कि नहीं है। अरे चंडी, जिंदा है ना? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो वो सितैया मार डालेगा मेरे बच्चे को। शिवैया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनेगा। अच्छे लोगों के लिए वो अच्छा है और बुरे लोगों को वो सबक सिखाकर ही रहता है। यही शिवैया का सिद्धांत है। तुम भी तो एक माँ हो, तुम्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए। रुक जाओ। आज तेरे बेटे को मार पड़ी ये देखकर तुझे दर्द हो रहा है ना? तेरे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोचकर मैं एक एक दिन जलती रही हूँ, तू जानती है? ये इतना नीच है कि मारने से कबूलने वाला नहीं है। सितैया, खत्म कर दो। इस लड़की से शादी करी ये जरूरी नहीं, मंगलसूत्र की जरूरत नहीं, इसकी देखभाल की भी जरूरत नहीं।
है, चल उठकर भाग जा। मैं भागूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं, तुझे भागना ही होगा। मैं भागा तो एनकाउंटर कर दोगे। इसमें कोई शक? भागे तो एनकाउंटर, नहीं भागे तो इनकाउंटर। सर मैं दिव्या से शादी करूंगा सर। मैं शादी करूंगा सर, शादी करूंगा। शादी के बाद अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेगा। हाँ करूंगा सर। एस्टो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, साड़ी में आग लगी, करंट से शॉक लगा, तो तू ही जिम्मेदार होगा। मैं जिम्मेदार 10 रहूंगा महीने सर। में बच्चा पैदा करेगा। करूंगा सर। बच्चा होने पर अगर उसे कुछ हुआ ना, तो तू ही जिम्मेदार होगा। मैं ही जिम्मेदार हूँ सर। ये बातें प्रेस वालों से बोल। मैंने दिव्या से दिल से प्यार किया है, शादी करने जा रहा हूँ। अब से जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा। इसके लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। अपने बेटे को पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनने की नसीहत देने वाली मैंने माँ देखी है, लेकिन गुंडागर्दी करके खुश रहो कहने वाली माँ यही देख रहा हूँ। ए राइडू, पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? टाइमा! नहीं रे, सितैया का सामना करने के डर से पुलिस स्टेशन में बैठकर टाइम पास करता है। तुझे तो मैं आधे अधूरे सन्यासी, तेरे भांजे की शादी तेरे ही घर में करा दी सितैया ने। अभी जा, तेरे में दम है तो जाके सितैया का सामना कर। सितैया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोटी बोटी काट डालूंगा। जाके मारो उसको। आप यही रहिए सर। घर में मर्दों के न रहने पर औरतों के मुंह लगना मर्दानगी की बात नहीं है। तू मर्द भी नहीं है और हम चार दीवारी में भी नहीं है। तू मर्द है या नहीं ये देख लिया जाए। ग्रुप में आकर अकेले को मारना मर्दानगी नहीं रे। एक अकेला तुम सबको मैं सबक सिखाऊंगा। ये सीमा संस्कृति है। पहले दिन तुम लोगों ने करके दिखाया और आज मैं करके दिखाऊंगा। तेरी तो मैं बीच सड़क पे बलि चढ़ाऊंगा। एक्शन में होने पर सितैया को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ एक्शन।
रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओगे तो वो मार देगा तुम्हें। चंद्रा रायडू, तूने मार खा के इन सबको मौत से बचा लिया रे। तुझमें हिम्मत है तो मुझसे आके भिड़। मौत किसकी होगी देखते हैं। नहीं 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 नहीं, मत जाओ। चॉकलेट खाने वालों के अंदर भी थोड़ा दिल होता है रे। अरे इसी स्पॉट पर नहीं, स्टेट में जिस स्पॉट को करने तैयार हूं, चाहे मेरा जिला हो चाहे तुम सबका जिला हो, कोई भी जिला हो, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। आता है क्या? पेंटामा, कॉफी। ला रही हूँ जी। कॉफिया। हाँ? ये चोरों की तरह बुर्का क्यों डाल रखा है? ये हेडलाइंस तो पढ़ना जरा। तब आप क्या करोगे? मैं कॉफी पीऊंगा। The Hindu, India's national newspaper, simultaneously published from Chennai, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad. मैंने पढ़ने को कहा न्यूज हेडलाइंस। Oh yeah. Bin Laden whereabouts still not knows. सिर्फ मुशर्रफ। डर कर भागा हुआ लादेन कहाँ है? क्या कर रहा होगा? नेक्स्ट। Why not? Saddam Hussein is not in Iraq, says Bush. राजा की तरह था, अब घर में ही कहीं छुपा है। और थोड़ा नीचे पढ़ना। Okay. Missing. मतलब? गुम हो जाना। कोई न्यूज ना मिले तो ये अखबार वाले लापता लोगों की खबर छाप देते हैं। अच्छा, वो मिसिंग कैंडिडेट है कौन? बंगारू। बंगारू तो मैं। तुम ही ना? ये तो बंगारू है, लेकिन मैं सिंगारन हूँ, जैसे सीता गीता की तरह, गंगा मंगा की तरह। बंगारू। जान गया, अभी वो यहाँ नहीं है। छोटी प्रॉब्लम बोला था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अपने लोगों के आने से पहले कहीं भागी ना तो काट दूंगा। इतने दिन में जंगल में जानवरों की तरह रहा सर, अब सितैया जैसे इंसान के लिए अप्रूवर बन गया हूँ। मैं 4 साल की उम्र में वेंकट रायडू के कंधों पर पला सर, उसकी हर करतूत का मैं भागीदार हूँ, साझीदार हूँ। ये सच जहाँ कहने के लिए बोलेंगे मैं बोलूंगा। वेरी गुड। सौदप्पा का सर्वनाश होगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका नामो निशान मिटा दो। हमारे पालतू कुत्ते को भी बदल दिया सिताया ने। बहुत हो गया, हमारी बेइज्जती पिताजी के कानों में अभी तक नहीं पहुंची। किसी भी हालत में वो अपना मुंह खोलने ना पाए, समझे? उसने पुलिस से हाथ मिला के अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। वो भी पब्लिकली नहीं, डू प्राइवेटली, अकेले होने पर, कोई गवाह ना होने पर। खत्म। ऑटो चलोगे? कहाँ? उस्मान रोड कब्रिस्तान के पास रेडियो मैकेनिक शेड को। 20 रुपए। सर 5 रुपए ज्यादा है। सॉरी।
रुक क्यों गए? आओ आओ, ये सितैया का पुलिस स्टेशन है। एक आदमी को मारने के लिए इतने लोग दौड़ोगे? गुस्सा नहीं, ये अभी एक चूहा ही है जो सुरक्षा में है। ये उसकी ताकत नहीं है, जगह की ताकत है। अब तुम्हारे पास काम करने वाला नौकर नहीं हूँ। इतने दिनों तक तुम्हारा बाप मेरे कंधों पर चल रहा था। इस सोडप्पा की कहानी अपने बाप की जुबानी सुन लेना। मामा ने इसे पब्लिकली मारने को नहीं कहा है, प्राइवेटली। मामा को फोन लगाओ। हेलो मामा, वो सितैया पुलिस स्टेशन में घुस गया है। अभी क्या करें? ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने का आइडिया नहीं है, मारने जा रहे हैं। स्पॉट से बाहर जाओ। नहीं होगा। ड्रॉप करने को कहा ना। दे दे मुझे, दे। एक बार फिर सोच लो मामा, ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सोच कर ही कह रहा हूँ, जो कहा वो करो। रुको, लाइन पे रहो। हेलो बाबा, मैं चंद्र रायडू। चंद्र रायडू, मैं पूरी हालात समझ गया। पुलिस स्टेशन में उस सोडप्पा को खत्म कर दो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पहले जो कहा वो करो। ऐसा करने से सितैया से रंगे हाथों फंस जाएंगे। मैं जानता हूँ, जो कहा वो करो। ठीक है, स्पॉट पे ही खत्म करने को कहता हूँ। बाबा ने क्या कहा मामा? तुम ड्रॉप कर दो। ठीक है, मामा ने ड्रॉप करने को कहा है। सुनो वेंकट सर, सोडप्पा के बाहर होने पर उसे पुलिस की पूरी सुरक्षा देने के लिए सितैया से कहो। यस सर। वहाँ क्या हो रहा है? सर, ये हमारे थाने के सामने सुसाइड करने जा रहा है सर। अंदर भेजो उसे। चल जा। नमस्कार। क्या बात है? वो क्या है? साफ साफ बता। का पता हुआ मुद्दा लड़की है। लड़की? वो क्या लड़की नहीं, वो मेरा हाथ मेरा पैर टूट गया है। मैं क्या करूं? ओहो, तुम्हारे पास बम इसलिए अरेस्ट करने वाले हैं? मेरे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? ये देखो मेरे पैर, ये देखिए मेरी कंप्लेंट है, ये मेरा राशन कार्ड है, देखिए दूसरे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये वेंकट नायडू का दिया हुआ छुरा है। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई? सर के समझ में आई? समझा करो, मैं भी बोलता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजना प्रसाद है। मेरा गांव का पट्टी वाला तिट्टा है। मैं सोडप्पा को मारने के लिए आया सर, मार दिया सर। किए जुर्म के लिए सरेंडर होता हूँ सर। केस बुक कीजिए सर। अरेस्ट कर लो इसे। इसे यही सजा देते हैं, कोई कोर्ट नहीं, केस नहीं, एफआईआर नहीं। सितैया, सितैया, मैंने कहा छोड़ दो सितैया, वो मर जाएगा। सितैया, सितैया, मैं डीएसपी की हैसियत से बोल रहा हूँ। इस पे केस डाल के एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट में सबमिट करो। कोर्ट में सबमिट कर रहा है। सूर्य अपनी किरणों से नहीं जलता, पानी को ठंडक का असर नहीं पड़ता। इस वेंकट रायडू को कोई नहीं हरा सकता। ए सितैया, सीमा में आ रहा हूं, सीमा में आ रहा हूं मैं। अंजनप्पा, तुम ये बताओ, पुलिस स्टेशन में तुमने पुलिस की नजर के सामने सोडप्पा को चाकू मारकर खून किया। ये खून तुमने स्वीकार किया, ऐसा एफआईआर में लिखा है। ये जुर्म तुम स्वीकार करते हो? बिल्कुल नहीं सर। तो पुलिस स्टेशन में क्यों स्वीकार किया था? सर ने जबरदस्ती मुझे मार मार के साइन लिया था सर। एक दिन मैं गांव से काम के लिए सर नेल्लूर गया था। नेल्लूर जाके अच्छी ड्रिंक करके। कौन है रे तू? चल लाइसेंस दिखा। अंजनप्पा, सनाब दो नप्पा, मेरा गांव कपटीराला टिप्पा। क्या बकवास कर रहा है रे तू?
चल पुलिस स्टेशन में। मैं स्टेशन को क्यों आऊँ? मैंने कांस्टेबल को 2 थप्पड़ लगा के भागने की कोशिश की, इसलिए मुझे पुलिस वालों ने पकड़कर बहुत मारा और नेल्लूर कोर्ट में अपीयर किया। मैं जब नेल्लूर कोर्ट में अपीयर हुआ तो नेल्लूर मजिस्ट्रेट ने मुझे वार्न करके छोड़ दिया सर। मेरा क्लाइंट अंजप्पा सच कह रहा है सर। इसके गवाह नेल्लूर मजिस्ट्रेट जी हैं सर। नेल्लूर मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए। सर, रोजाना हजारों शिकायतें आती हैं। ये भी उसी तरह की शिकायत थी सर। चेहरा याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड में है के अंजनप्पा सन ऑफ डोनप्पा, गांव कपड़डाली टिप्पा, यही लिखा है सर। के अंजप्पा मेरा ही नाम है सर। डोनप्पा मेरे पिता का नाम है। कपड़डाली टिप्पा मेरा गांव है। हमारे गांव में मैं अकेला अंजप्पा हूँ। अंजनप्पा ने ही खून किया, इसका गवाह न होने के कारण पुलिस ने अंजनप्पा के खिलाफ झूठा केस बनाई, ये बात साबित होती है। इसलिए अंजनप्पा को निर्दोष मानते हुए कोर्ट ये केस खारिज करती है। सत्यमेव जयते। सॉरी सीतैया। इट्स ऑल राइट सर। ए आ जाओ। इन दृष्टि पाप दृष्टि मन दृष्टि। अच्छी हो। बाबा। चंद्र रायडू, कौन है रे सीतैया? वही है वो। सीतैया, तुम अपनी ड्यूटी के लिए इस गांव में आओगे और जाओगे, लेकिन मैं इसी धरती से पैदा हुआ हूं, इसी धरती पे पला बड़ा हूं, इसी धरती में समाऊंगा। इसीलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं। तिरुपति बालाजी की हुंडी में दान की तरह मेरे लिए जान तक दे देते हैं और जान लेते भी हैं। सीतैया, तुम BA MA पढ़े हो सकते हो, लेकिन मैं पहली कक्षा में भी नहीं गया। लेकिन फैक्शनिज्म में ऊपर से नीचे तक मैंने पढ़ाई की है। छोटी उम्र से ही रायल सीमा की धरती पर खून की नदियां बहा दी हैं। ए पुलिस, तुझे रक्षा करनी आती है, मुझे खून करना आता है। तेरे पास कानून है तो मेरे पास दौलत है। तेरे पास रिवॉल्वर है तो हमारे पास बम है। इस वेंकट रायडू के पूरे वंश के रहते हुए कोई किसी भी खानदान में जन्मे, मेरे पांव के नीचे ही रहना होगा। ये जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी चलिए मामा, जल्दी चलिए। हेलो सर्वा रायडू, तुम्हें जेल से जमानत पर रिहा करा के तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी की वजह से मैं ये बता रहा हूँ, वो वेंकट रायडू का परिवार इस वक्त दुर्गा पूजा के लिए मंदिर गया है। ये बात है। हाँ, जा रहे हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, उस मंदिर की ओर मत जाना तुम। पागल सीतैया, जो तू मना कर रहा है मैं वही करूंगा। चलो। क्यों रे, मुझे यहाँ देखकर अपने पतलून में ही पेशाब कर दिया? ए रायडू, तू सही होता तो मैं भी सही रहने की सोचता,
तू रॉन्ग रूट से चला तो मैं भी तेरे रूट से आ गया। मैंने तुझसे कहा कि मैं छुट्टी लेने जा रहा हूँ, वो कहने के बाद भी तेरे घर के सामने से जा रही जीप में मैं रहूंगा। हमारे बाबा को किसी ने कुछ नहीं किया। वो सीमा को चुनौती देने वाला टाइगर है, टाइगर। क्यों रे? मैंने क्या किया तेरी माँ तुझे बता रही है ना? मैं तेरे बाप को थोड़ी बुद्धि देने के लिए आया था, लेकिन तेरी माँ ने खून की पेंटिंग करानी चाहिए। तेरा बाप कुछ नहीं कर सका, उल्टा उसका चेहरा पेंट हो गया। ए बाबा, बाबा, बाबा बोलो, उसे जाने क्यों दिया? काट डालना चाहिए था ना बाबा। उसे क्यों नहीं काटा बाबा? उसे क्यों नहीं काटा? उसके सामने होने पर कुछ करते ना बना, ताकतवर को बिना ताकत का बना दिया। उसकी आंखों में देखकर बात तक न कर सका। उसने मुझे पूरी तरह से पैरालिसिस होने जैसा बना दिया। वो मामूली पुलिस वाला नहीं है, वो सीतैया नहीं है। वो कौन है पता करो। कहां से आया है पता करो, जाओ। वो मामूली आदमी नहीं है। मैंने जैसी सीमा सोची थी वैसी ही सीमा हो गई। मेरा सपना पूरा हो गया। सीमा को जिंदगी देने वाले शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया जिंदाबाद, शिवैया छोटा लाइन पे है बाबा। बोलो बाबा, आपके कहने के मुताबिक वो सितैया नहीं है, शिवैया है। शिवैया? गांव अंटा पेटा, कड़प्पा जिला। शिवैया शिवैया शिवैया। क्यों जी, दही चावल में ही हाथ डाल दिया? वो सितैया नहीं शिवैया है। वो शिवैया बहुत दिनों पहले लापता हुआ था ऐसा सोचा था, लेकिन वो शिवैया सितैया है। पुलिस, पुलिस। इस जिले में दो बड़े ही मुखिया भले ही क्यों न हो, उन दोनों से बढ़कर मेरा स्थान है जानकर ही इस इलेक्शन में मुझे खड़ा किया और टिकट दिया। ये जानकर बहुत खुशी हुई। पेरुमल, आइए आइए बालपड़ी जी, आपके बारे में बोल रहा था। मेरे बारे में नहीं बोला। ओ, आपके बारे में भी बोलता हूँ वर्धा रायडू जी। मुंह बंद कर। हम दोनों के साथ घूम के एक के बारे में दूसरे से बोलकर, हम दोनों में दुश्मनी पैदा करके, हम दोनों से अच्छी खासी कमाई कर तुमने टिकट ले लिया। अब भी हमने आंखें नहीं खोली तो जीत तेरी होगी। मारो इसे। इज्जत दिए बिना इस तरह नहीं बुलाना। दिमाग पे जोर दे, क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी का कोई चमचा नहीं हूँ। पुलिस हूँ मैं। गिव रेस्पेक्ट, अदरवाइज। सॉरी सर। सीमा का जन्मा अच्छा खून हूँ मैं। ये फैक्शनिज्म तुम्हें सबक सिखाएगा। शिवैया, क्या सबक सिखाएगा? उन्हें सड़क छाप समझ लिया है तूने? वो तेरे पिता हैं। तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें कन्यादान करने वाले तुम्हारे ससुर है, उन्हें सवाल कर रहे हो? ऐ, माँ कह रही है, उन्हें फौरन बाहर निकालो। क्यों रे, तुझे माता पिता सास ससुर का बंधन नहीं है क्या? ये पुलिस स्टेशन है, वो क्रिमिनल्स हैं,
उनका और आपका कोई संबंध है तो बेल पेपर्स लेकर आइए, नहीं तो न्यूसेंस केस के नाम पर तुम सबको अंदर डाल के सिपाहियों से जमकर पिटाई करवाऊंगा। एक्शनिज्म की तरह अच्छे इंसान की तरह आप अच्छे पिता होते तो अगले जन्म में भी आपका बेटा बनकर आपके चरणों में रहता। बाबा, इसने सीमा की मिट्टी नहीं सूंघी है, सीमा का अन्न नहीं खाया, सीमा का पानी नहीं पिया, सीमा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं। इस गांव में आते ही सीमा की मिट्टी सूंघ ली, सीमा का पानी पिया, सीमा की हवा सांस में ली और सीमा के आदमी की तरह अपनी मूछें भी रखी है। सीमा की आबो हवा ठीक करनी है मुझे, सीमा को बदलकर मैं दिखाऊंगा। अभी शुरू हुआ है कुरुक्षेत्र। फैक्शनिज्म के सामने पुलिस वाला क्या, विरोध करने वाला बेटा या मंगलसूत्र पहनाई बीवी या ऊपर वाला ही क्यों ना हो, सभी हमारे दुश्मन है। तू इस शिवैया को किसी की फिक्र नहीं, इस सीमा में अब कोई भी ऐसी बात ना कर सके। अभी आपने बोला है ना कि मैं कुछ नहीं तो अब मैं करके दिखाऊंगा। मुझे चैलेंज करने वाला मेरे सामने क्या, मेरे घर में भी नहीं रह सकता। बाहर निकल जा। बाबा, जो भी कह लो, यहाँ रहने के लिए मेरा पति नामर्द नहीं मर्द है। इस घर से बाहर निकालने का फैसला करने से पहले इन्होंने फैसला कर लिया था, इसलिए पैकिंग करके मैं तैयार हूँ। आइए जी, चलते सीता, हैं। इतना भी क्या घमंड है? चिल्लाइए नहीं। मेरा घर बदलते ही मेरा मन भी बदल गया है। 37 साल तक बार बार पाप करने वाले आपके पति, उस भगवान के डर से एक बार भी आपने उन्हें नहीं समझाया। आप में इतना घमंड है तो न्याय को न्याय देने वाले मेरे पति पर मुझे कितना गर्व होना चाहिए, ये तो जरा सोचो। आज के बाद जिंदगी में हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। चलिए जी। क्यों भाई वकील, हमारे आदमी को बेल नहीं मिलेगी क्या? कैसे भी कुछ करो, मैं अभी काली पक्कम जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तो मेरे मोबाइल पर फोन करो। ये क्या आप काली पक्कम बोल रहे हैं? हम तो तिरुपति जा रहे हैं ना। हो गया, सब खत्म हो गया। अब तक सभी को पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। मुंह बंद करके चल। ए, महानंदी जा रहे हैं। छेड़ो ना मुझे यूं मेरी जान, तेरी री दिल से मन से तन से तेरी हूँ। हाँ? अरे रे, पर्स के बिना बाहर कदम ना रखने वाले जनाब आज पर्स लिए बिना ही चले गए। अभी पूछती हूँ। हमारा फोन कट हो गया है। लाइन ठीक नहीं है जी। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्रॉस कनेक्शन हो गया। हमारा फोन डेड हो गया। तुम्हारे घर का हो गया होगा। स्पॉट मिस नहीं होना चाहिए, वरना रायडू फैमिली के साथ काली पक्कम या तिरुपति नहीं जा रहा है, महानंदी। ये जानने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। कालीकत्ता रूट पे काली माता मंदिर के सामने पहला बम ब्लास्ट करो। हेलो हेलो, सीता बोल रही हूँ। शिवैया जी तो राउंड अप पे गए। ओह बाबा, कौन है? सीता का फोन है। हट। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं काली मंदिर जा रही हूँ। साहब आई यहाँ फोन करे तो कहना फौरन वहाँ पर आ जाए। यस, शिवैया हियर। मैडम ने अर्जेंटली फोन करने के लिए कहा सर। हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। आप कौन? साउंड बढ़ाओ भाई।
सीता। आए दो। सीता ये क्या हो गया? सीता आप बस वही भुलाए ना जी। नहीं सीता। हाँ दीजिए। सीता सीता ये क्या हो गया? सीता से कभी नहीं भूलना। कभी कभी नहीं भूलूंगा सीता, कभी नहीं भूलूंगा सीता। सीता पिताजी और पापा को वो एनिमल मारने वाला है ये पता चला, वही बताने आई थी। पेरुमाल भाभी सीता को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ इंतजाम कीजिए। मेरी बेटी सीता वो इस जन्म में बदलने वाली नहीं है। नहीं शिवैया, नहीं शिवैया, वो तुम्हारे जन्मदाता पिता आज है। मेरी सीता के साथ धोखा किया है और कल इस सीमा को ही धोखा देंगे। मेरी बेटी चली गई है, अब पति को भी दूर मत करो शिवैया। आपको पूछने का हक ही नहीं है, इन दोनों को जीने का सवाल भी नहीं है। देखो शिवैया, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सीता बेटी की तरह है। शिवैया, सीता ने हमें अच्छा सबक दिया, हम लोग सुधर गए हैं, हमारा फैक्शनिज्म खत्म हो गया। इस समय हम तुम्हारे हाथ में इस बच्चे के समान है। तुम्हारे बच्चे की कसम खाकर कहते हैं हम बदल जाएंगे। अभी तक फैक्शनिस्ट में रहकर उसी को सच मान रहे थे, कितनी गलतियां कर दी। एक मौका दे दो, बदल कर दिखाएंगे।
हम लोग बदल कर दिखाएंगे। सिर्फ कहना ही नहीं है, करके भी दिखाना है। आज के दिन तुम्हें यह शपथ लेनी है कि किसी का खून नहीं करोगे, मानवता में जियोगे, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ दोस्ती, खून नहीं। पानी बहना चाहिए, अनपढ़ गवार न होकर अक्लमंद होने चाहिए। रॉयल सीमा के लोगों को कोई राक्षस ना कहे, बल्कि सिर्फ राजवंश कहे। यही उनकी जिंदगी रही। सीता बहन के मर जाने के बाद शिवैया ने अपना नाम ही बदलकर सीतैया रख लिया। ये पर्स उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल है, और वैसे ये पर्स आप भूल गए हैं तो। ओए छोटे, शिवैया को खत्म कर दो। सीतैया की डेड बॉडी इस गांव में आनी चाहिए, और एक आदमी को एक आदमी मत मारना। सब के सब जाकर उस पर टूट पड़ो। भयानक मौत उसको देने के बाद सीमा की मिट्टी पर कदम रखने वाला कोई भी पुलिस कांपते कांपते हुए भागना चाहिए। ए वीर ब्रह्म, बढ़ के सीतैया की गाड़ी आने वाली है। मुझे देख के ताल ठोकने वाले पुलिस वाले जिंदा नहीं बचने चाहिए। रेल से आ रही शिवैया की लाश देखने के लिए कोई भी नहीं आ पाना चाहिए। उसी तरह घर की दहलीज पार करके अंदर आने वाला कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। ए बड़के, हाँ, उस जामबन के सुब्बा रायडू को, उस कमलापुर के गंगा रायडू, गुत्थी के पापा रायडू को ये खास खबर पहुंचा दो। वो सीतैया सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम है, समझा दो। देखो बेटा, ट्रेन कितनी सुंदर है ना। भैया, वेंकट रायडू के आदमी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। देख लेंगे। चलती ट्रेन में कमलापुर के गंगा रायडू के आदमी चढ़ रहे हैं। बड़ी गलती कर दी। बोगड़ा टर्मिनल से जामोन के सुब्बा रायडू के आदमी चढ़े हैं भैया। सीमा का अच्छा समय आ गया है। सभी आ गए ना? हाँ, सभी आ गए ना। ये सीतैया इंजन से दूसरे कोच में बैठा है। वो गाड़ी की अंतिम कोच में है। यहाँ से धर्मावरम तक गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है ना? कहीं नहीं रुकेगी। अगर प्रॉब्लम हुई तो सब उसको मिलकर खत्म करेंगे। इंस्टॉलमेंट मुझे भी पसंद नहीं है। इस बार उसके बच के भाग जाने का चांस नहीं है। हथियार उठाओ और उसे खत्म कर दो। पैसेंजर्स को तुम लोग देखो, उन लोगों को मैं देखता हूँ। भैया, छोटे बाबू। चिंटू बेटा तू सो जा। कृपया करके आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए। तू कहने वाला कौन है? हम अपनी जगह पे बैठेंगे। सभी दूसरे कोच में चले जाएं। सब लोग दूसरे कोच में चले जाएं। आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए। हटिए यहाँ पे। आप लोग दूसरे कोच में चले जाइए यहाँ पे। सीतैया किस कोच में है उसे भी ढूंढ कर खत्म कर दो।
ये बच्चा भी है। बच के भाग नहीं सकता रे। यहाँ बैठ चिंटू। इधर आओ सब। डैडी उठो डैडी। डैडी उठो डैडी। वो यही कहीं होगा। चेन खींच के गाड़ी रोको, चेन खींच के गाड़ी रोको, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। उधर देखो।
तूने जितनी गलतियां की थी, ये उन्हीं गलतियों की सजा है। शिवैया मरा नहीं, सितैया आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? सितैया, जान की परवाह किए बगैर पुलिस को तुमने यह साबित कर दिया। हेड्स ऑफ। वेंकट रायडू, अपनी जान बचाने के लिए दुर्गम्मा फैमिली और बंगारू को काली मंदिर में बंधक बना रखा है। अंदर क्या हो रहा पुजारी जी? सितैया किसी की बात नहीं सुनता। वो कल की बात थी, लेकिन अभी वो मेरी बात सुनेगा और सुनना पड़ेगा। नहीं सुना तो देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल का पानी नहीं, खून का सैलाब होगा। ये नवरात्रि शिवरात्रि ना होने पाए, बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी मदद के, एकदम अकेले अपने गुस्से और क्रोध को बाहर छोड़ के अंदर आ रे, आ। सितैया, तुम कैसे भी मंदिर के अंदर हथियार के बिना आओगे वो जानता है। उस कमजोरी को पकड़ के अंदर बैठकर ललकार रहा है, लेकिन तुम नहीं जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए मैं सिद्धांत नहीं बदलूंगा। जो लोग अंदर हैं उन्हें बचाना जरूरी है। हथियार ले जाए बगैर? हिंसा के लिए हथियार चाहिए, अहिंसा के लिए आत्मविश्वास काफी है। स्वाभिमान से बार बार आगे बढ़ने वाले इंसान को दिल पे लगी गोली भी फूल की जैसी लगती है सर। देवी माँ के अलंकार के लिए लाया हुआ वस्त्र बाबू। हथियार के बिना भी जाओगे, देवी का आशीर्वाद आप पर रहेगा। खत्म कर दो इसे। इतने सारे लोग अकेले को मारे, ये सीमा संस्कृति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिंसा क्षण के लिए है, लेकिन मन साक्षी हमेशा बना होता है। अगर हिंसा परमानेंट होती तो ये दुनिया कब की कब्रिस्तान बन जाती। विश्व में विश्वास ही जीवन है। हथियार क्यों नीचे फेंके? ये भगवान नहीं है, मामूली आदमी है। एक डराने के लिए उसके पास कोई मंत्र नहीं है। उसे पीस पीस कर काट डालो।
सीतैया ये चाकू वाले और हथियार वाले मुझे मारने के लिए आए, लेकिन दिल वाले नहीं। बलशाली शत्रु भी बुद्धिमान इंद्र की पूजा करते हैं। खत्म करो। मेरी और वेंकट रायडू की कोई आपसी रंजिश नहीं है। मेरे मर जाने के बाद भी अगर तुम और तुम्हारी हिंसा खत्म हो जाए तो मैं और मेरा विश्वास शाश्वत रहेगा। हमेशा तुम लोग हिंसा देखते रहे, पर आज एक अहिंसा बाहर है। खत्म कर दो। मारने वाला तू कौन है? देवता ही मनुष्य को आयु देते हैं। आत्मविश्वास हमेशा बना रहे तो आयु बढ़ जाती है। बिना हथियार के आए मनुष्य को हथियार से वार करके अपने आप को मर्द न समझना। तू तो ना मर्द है। तू कोई औरत है री? कोई भी औरत, उसका पति दयावान हो, धार्मिक को ऐसी आशा करती है, लेकिन सिर्फ तू एक ऐसी औरत है जिसने एक मर्द से शादी करके उसे नामर्द बना दिया। ओए, सीतैया को मार के तो जीता नहीं है। रायल सीमा में एक औरत का अपमान करने पर ही तेरी हार हो गई है। सुनिए। नहीं जी। तुम्हें पहली बार देखते ही मैंने सोचा तुमसे डर के भागना पड़ेगा। ना भागो, इसके लिए मैंने आज तक कोशिश की, लेकिन अब पूरी तरह थक गया। बुरे लोग देर से मरते हैं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग सीमा बनने पर ही जन्मे होते तो हमारे जैसे लोग ही ना पनपते। जीते तो बापू, हारे तो नेताजी का हाथ था, लेकिन नेता की तरह सीमा को बदल दिया, बापूजी की तरह मुझे बदल दिया। अगर अभी मैं नहीं बदला, अगला जन्म अगर मेरा रहा तो मेरी माँ बिन संतान के ही रहना चाहेगी, ना कि मेरे जैसा बेटा। हमें माफ कर दो।